Hello students, today we are going to learn Landscape of the Soul by Natalie Troveroy. Now this particular chapter, here the writer is trying to compare the Chinese and the Western or the European art forms. So you can see here the contrast. So contrast means comparison between Chinese and European art forms. So here the writer is trying to explain this very idea using stories of artists from China and Europe. So first we will see the Chinese art form. How the writer uses the idea of Chinese art form to express that Chinese art forms are based on the use of inner and spiritual voice. So Chinese artists, they create abstract piece. Chinese artists क्या करते हैं? Abstract piece बनाते हैं. Abstract means जो एक्चुअली में नहीं है. आपको पिक्चर देख के क्या समझना पड़ रहा है? पिक्चर में कुछ और दिख रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होगा. मतलब उसमें कुछ बहुत सारा आइडिया छुपा हुआ है. जितना आपको पिक्चर दे रहा है उससे बहुत कई गुना ज्यादा उसमें मीनिंग छुपा होगा. तो दिस इज द आइडिया ऑफ चाइनीज पेंटिंग और द चाइनीज आर्ट फॉर्म्स. नाउ लेट्स सी द स्टोरीज. कहानी में क्या बोल रहे हैं? ये दो कहानी बताया है राइटर ने चाइनीज आर्ट फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए. ये दो कहानी को पहले हम लोग देख लेते हैं. द फर्स्ट स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ अ पेंटर कॉल्ड वू दाओजी. वू दाओजी एक पेंटर था चाइना का, वू दाओजी, ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी. 8th सेंचुरी में एक पेंटर था जिसका नाम था वू दाओजी. सो दिस पर्टिकुलर पेंटर, he was in the period of an emperor from the Tang dynasty. Tang dynasty का पीरियड का एम्पायर था वो, जिसका नाम था जुआनजोंग. सो जुआनजोंग ने वू दाओजी को एक काम दिया. क्या काम दिया? उसने ये काम दिया कि आप पैलेस का, मेरा जो पैलेस है, जो राजा का, जो एम्पायर का जो महल है, वहां का एक वॉल पे क्या करना है? एक पेंटिंग बनाना है आपको. ऐसा एक वू दाओजी को काम दिया गया है. अब वू दाओजी ने एक पेंटिंग बनाया, एक बहुत बड़ा वॉल पे एक पेंटिंग बनाया जिसपे पहाड़, बादल, नदी वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज, वहां पे बहुत सारा डिटेल्स में एक पेंटिंग बनाया. तो इस पेंटिंग पे क्या क्या आगे एक कवर लगाया गया ताकि लोग उसको जब बनते समय देख ना पाए. एक कवर से उसको स्क्रीन से बंद करके रखा. और जब पेंटिंग कंप्लीट हुआ, देन वू दाओजी कॉल्ड द एम्पायर. एम्पायर को बुलाया, महाराज आप आइए, आप पेंटिंग को देखिए एक बार. तो महाराजा ने देखा पेंटिंग को. अच्छा, बहुत बड़ा पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत है. महाराजा ने देखा, लेकिन वू दाओजी ने महाराजा का ध्यान किया कि पेंटिंग का नीचे में देखिए, माउंटेन का नीचे में क्या है? एक केव है. और वू दाओजी ने महाराजा को बताया that there is a spirit in the cave. केव का अंदर में क्या है? एक स्पिरिट रहता है. महाराजा को बताया. उसके बाद महाराजा को, चलिए आपको इस गुफा में लेके जाते हैं. तो महाराजा को, आप सोचिए कितना पेंटिंग है, जस्ट एक पेंटिंग है, लेकिन उस पेंटिंग पे जो केव बना था, उस केव के अंदर जा सकता है. तो महाराजा को लेके गया अंदर. सो दिस इज, आप इसको रियल में इमेजिन करें, दिस माइथोलॉजिकल स्टोरीज. तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ उसका टेस्टिमनी देने के लिए कोई है नहीं है, बट देन ऐसा माना जाता है. तो महाराजा को लेके गया अंदर, गुफा के अंदर. अब गुफा के अंदर जब पहुंचा तो गुफा का अंदर भी बहुत सुंदर नजारा था. तो वू दाओजी ने क्या किया, जैसे दोनों अंदर गया तो जो गुफा का जो एंट्रेंस था, इट क्लोज्ड बिहाइंड देम. एंड उसके बाद वू दाओजी ने क्या किया? ही क्लैप्ड हिज हैंड्स. और जैसे ही उसने क्लैप किया, उस वॉल से पेंटिंग भी गायब हो गया, वो दाऊजी भी गायब हो गया.
तो ये कहानी है, स्टोरी है। तो स्टोरी क्या चीज को रिफ्लेक्ट करना चाहता है? तो उस टाइम पे जो महाराजा था उसको वू दाओजी ये समझाने का कोशिश किया कि देखिए महाराज, यू कैन कंट्रोल द टेरिटरी, आप राज कर सकते हैं, टेरिटरी लोगों के ऊपर अपना पावर यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट एंटर इन द माइंड ऑफ अ पेंटर। पेंटर का माइंड में आप झांकेगा तो आपको क्या मिलेगा? एक खुला समंदर जैसा एक जगह मिलेगा, वहां पे आप वहां पे खो जाएगा। So that was the very idea of this particular story, the first story. And in the second story, you see, और एक ऐसा पेंटर के बारे में कहानी बताया that this particular painter वो क्या नहीं करना चाहता था? He did not want to paint, or did not want to paint the eyes of a dragon in the painting. ड्रैगन का आईज को पेंट नहीं करना चाहता था पेंटिंग पे। क्यों? बिकॉज ही feared that the dragon would fly out of the painting. उसको ऐसा लगता था कि अगर वो आई को बना देगा तो क्या होगा? ड्रैगन चला जाएगा। तो देखो ये दो पेंटिंग से क्या पता चल रहा है कि चाइनीज पेंटिंग में बहुत सारा इनर मीनिंग है। सो दैट इज व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आर्टिस्ट, एक बात आपको याद रखना चाहिए, चाइनीज आर्टिस्ट दे डू नॉट पेंट रियल लाइक पेंटिंग। सो रियल पेंटिंग नहीं बनाता है, रियल का आसपास बनाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्रिएट करता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जो है वो एक्चुअली नहीं है, जो नहीं है वो एक्चुअली है। अनसीन, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप जस्ट फील कर सकता है। So that is why I have already told you Chinese painters they use inner and spiritual voice to create an abstract piece. Piece means the art form. अब देखो इसमें सबसे बड़ा important बात क्या है? That is viewers can enter in the picture from anywhere the painting and create own imagination. Imagine ये बोर्ड पे चाइनीज पेंटिंग है और आप एक व्यूअर है, आप इस पेंटिंग को देख रहे हैं। तो चाइनीज पेंटिंग जो ऐसा है कि आप इस पेंटिंग पे कहीं से भी घुस मतलब आ सकता है। आप सपोज यहाँ पहाड़ बना हुआ है, यहाँ पे दो माउंटेन्स बना हुआ है, आप इमेजिन करो आप माउंटेन का पीछे से आया, उसके बाद आप खुद का कहानी क्रिएट करो। दैट इज व्हाट द चाइनीज पेंटर्स वांटेड द व्यूअर्स टू डू। ठीक है, चाइनीज पेंटर क्या चाहता है कि व्यूअर्स उसका पेंटिंग को देख के अपना खुद का इमेजिनेशन बनाए और उस इमेजिनेशन पे वो खुद का एक रास्ता बनाए। मतलब उस पेंटिंग का अपना हिसाब से कोई भी मतलब निकाल लो। इट इज द आइडिया ऑफ द चाइनीज पेंटर्स। नाउ हियर द चाइनीज पेंटर्स और इन द चाइनीज आर्ट फॉर्म्स another concept is used, the concept of Shan Shui. What is the concept of Shan Shui? Shan Shui is mountain water. Mountain imagine करो, mountain और water. Suppose यहाँ पे एक नदी, तो mountain का बीच पे एक नदी. So mountain is vertical and water is horizontal. Mountain क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? हेवन को। और हॉरिजॉन्टल मींस रिवर जो क्या करता है? वाटर जो जमीन पे हो रहता है हॉरिजॉन्टली। पानी का कैरेक्टर क्या है? कूल। पानी को क्या माना गया? फेमिनिन। ऑलराइट। एंड माउंटेन को क्या माना गया? मैस्कुलिन माना गया, मेल माना गया। तो यहां से इस लैंडस्केप का आइडिया क्रिएट। आप देखो ये आपका एक लैंडस्केप बन गया। नाउ व्हाट इज द लैंडस्केप? लैंडस्केप मतलब आप कोई दूर पे पिक्चर देखता है, एक सीनरी देखता है, जैसे पहाड़ है, माउंटेन है, पेड़ है, तो एक आप एक एरिया को दिखाई देता है। दैट इज द लैंडस्केप। मतलब इमेजिन करो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक सीनरी पिक्चर देख रहे हैं, तो उस लैंडस्केप को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? माउंटेन चाहिए और पानी का होना, रिवर का होना, ओशन का होना, सी का होना जरूरत है टू क्रिएट द आइडिया ऑफ लैंडस्केप। नाउ इस माउंटेन और रिवर के बीच में क्या है? एक मिडिल वॉइड है बोला गया। और ये मिडिल वॉइड कौन है? द मिडिल वॉइड
is the interaction. What is the interaction? ये माउंटेन कहाँ पे कनेक्ट करता है? हेवन. और ये वाटर कहाँ पे कनेक्ट करता है? अर्थ. और ये अर्थ और हेवन का बीच में कौन है? It is the man. So man is the interaction, and this idea is created by. This idea is expressed by Francois Cheng, and he called it the eye of the landscape. Man is called the eye of the landscape. यहाँ पे मिडिल वॉइड में क्या हुआ? क्लाउड्स भी होगा. So this is the मिडिल वॉइड. तो मिडिल वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है. मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैन क्या होता है? मैन जब वो जीता है, अलाइव है, तो वो जमीन पे है, और जब वो मर गया उसका सोल कहाँ चला गया? हेवन में. तो इसी तरीके से आपका चैप्टर का टाइटल भी रीड करते हैं, लैंडस्केप ऑफ द सोल. सोल गोज टू द व्हाट? हेवन, टू कनेक्ट विद द गॉड. सो अर्थ इज कनेक्टेड विद द गॉड, और यू कैन से हेवन इज कनेक्टेड विद द earth using this man. Man is the communication or the interaction. So these are the ideas of the Chinese art form. Now coming to the European art form. Now here the writer uses a story from Europe using the painter called Quentin Matsys. एक क्विंटन मैक्सिस नाम का एक पेंटर था, जो कौन सा पीरियड में था? इन द 15th century. He was from Antwerp. Antwerp कहाँ पे है? It is in the country Belgium. It is Belgium. So Quentin Matsys वो बेसिकली पहले क्या था? He was a master blacksmith. Blacksmith कौन होता है? जो लोहा का काम करता है, जो दाव वगैरह, जो लोहा का कोई भी चीज बनाने वाला, जो आदमी चाकू वगैरह जो बनाते हैं, इट्स अ ब्लैक्समिथ. सॉरी, ब्लैक्समिथ. So क्विंटन मैक्सिस उसको एक पेंटर का बेटी से, डॉटर से प्यार हो जाता है. एंड जो ये पेंटर है उसका जो एक ब्लैक्समिथ और एक उसका बेटी का, पेंटर क्या है? ब्लैक्समिथ से बहुत ऊपर है, तो सोसाइटी में ऊपर लेवल पे. तो पेंटर जो इस रिलेशन को अप्रूव नहीं किया, वो नहीं माना. तो एक दिन क्विंटन क्या हुआ? वो चुपके से इस पेंटर का पेंटिंग स्टूडियो में चला गया, और उसका पेंटिंग का एक पैनल जिस पे पेंटिंग बनाया जाता है, उस पे उसने एक फ्लाई का पिक्चर बना दिया. एक फ्लाई, एक मक्खी का पिक्चर बना दिया. और जो पेंटर ने देखा कि उसका पेंटिंग का जो पैनल है उसके ऊपर में एक मक्खी है, पहले वो स्वैग करने का कोशिश किया, मारने का कोशिश किया. मक्खी मारने वाला आप देखा होगा, इस टाइप का चीज होता है. तो यहाँ पे नेट लाइक होगा इस तरीके से. So he was trying to swag the fly. फ्लाई को मारने का कोशिश किया, लेकिन वो रियलाइज किया बाद में कि वो फ्लाई नहीं है, इट्स अ पेंटिंग. वो पेंटिंग का पैनल पे एक पेंट बना के रखा हुआ है. और जब पता चला किसने बनाया, पता चला क्विंटन मैक्सिस ने बनाया. और वो बहुत क्या हो गया? बहुत इम्प्रेस्ड हो गया. इस तरीका से उसने मैक्सिस को अपना ट्रेनी ले लिया, और मैक्सिस बाद में जाके बहुत बड़ा पेंटर बन गया यूरोप का. वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर बन गया वो. तो यूरोपियन पेंटिंग का और यूरोपियन आर्ट फॉर्म का क्या लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? तो यहाँ पे देखो, आर्टिस्ट वांट द व्यूअर्स टू सी ए रियल व्यू पॉइंट बाय बोरोइंग हिज आईज. पेंटर जिस नजर से, पेंटर का दिमाग में जो आइडिया है, उस आइडिया से पेंटर ने जो पिक्चर बनाया, आपको उसी नजरिया से पेंटिंग को देखना पड़ेगा. लेकिन चाइनीज का फॉर्म में क्या था? आप अपना आइडिया यूज कर सकते हैं. यू कैन रन वाइल्ड इन योर इमेजिनेशन. लेकिन यूरोपियन आर्ट फॉर्म में ऐसा आपको क्या नहीं है? आजादी, फ्रीडम नहीं है. आपको पेंटर का जो सोच है, उसी सोच से पिक्चर को देखना पड़ेगा, उसी सोच से समझना पड़ेगा. देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द आइडिया ऑफ द चाइनीज एंड द यूरोपियन आर्ट फॉर्म. एंड यूरोपियन आर्ट फॉर्म, दे the European artists, they are perfectionist.
परफेक्ट होना पड़ेगा, मतलब जो पेंटिंग आप बनाया वो एक्सैक्ट रियल इमेज होना पड़ेगा जिसका आप इमेज बनाया। और यहाँ पे बोला गया है कि वेस्टर्न पेंटिंग इज फिगरेटिव पेंटिंग। फिगरेटिव वो एक मेटाफोर को बताता है। मेटाफोर इज व्हाट? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो आप कंपेयर करो पेंटिंग एंड द रियल इमेज जिसका पेंटिंग बनाया, तो ये दोनों का विषय जब कंपेयर करेगा ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम दिखना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया ऑफ द फिगरेटिव पेंटिंग ऑफ the Western or the European art form. Now, another idea I would like to give you is that the idea of yang and yin in Chinese painting. तो yang क्या हो गया? वो माउंटेन को बता रहा है, और yin क्या हो गया? वो वाटर को बता रहा है। So yang is male and yin is female. So the basic idea, the main difference between these two, I have already given you there. So आप लोग इस टाइप का एक चाइनीज पेंटिंग देखा होगा जहाँ पे ऐसा कुछ बना के रखा होता है। So this is actually the yang and yin. So in the last, आपको याद रखना चाहिए Chinese painting they are based on the inner voice, the inner feeling and the spiritual idea. और the difference in European and Chinese painting is क्या है? That Europeans क्या होता है? Figurative, मतलब metaphorical, और real like image होना पड़ेगा। तो that is the actual difference between the Chinese and the European painting. Thank you very much.